राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था ज्योग्राफी में खनिज, जिसमें कि एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखना। और आज जो अपने करेंगे इसमें धात्विक खनिजों को कंप्लीट करेंगे, फिर एक वीडियो में अधात्विक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। देखो, धात्विक खनिज, इन खनिजों में क्या धातुएं प्राप्त होती है भाई। और जो धात्विक खनिज है ये भी देखो आगे दो प्रकार के, मैंने कल समझाया था। लोह धात्विक खनिज भी होते हैं और अलोह धात्विक खनिज भी होते हैं। यानी ये लोहे वाले ही है तो इसमें लोहे का अंश पाया जाएगा, ये अलोह है तो भाई इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाएगा। तो वैसे पहचान लोगे। अब लोहे का जिनमें अंश पाया जाता है, देखो आपको मैग्नीज याद रखना है, रट लेना है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि यह लोह धात्विक है या अलोह धात्विक है। तो एक तो ध्यान रखना कि मैग्नीज है तो धात्विक में, ठीक है, नहीं अधात्विक में नहीं है। और दूसरी बात, ये क्या है, लोह धात्विक है मैग्नीज। तो लोहे वाले देख लो किन किन में लोहे का अंश पाया जाता है। तो आराम से देखो, मैग्नीज में भी लोहे का अंश पाया जाता है, कोबाल्ट में भी पाया जाता है, लोहा तो है ही है, निकेल में भी लोहा है, कोबाल्ट आगे दोबारा लिख लिया। टंगस्टन मैंने बताया था, जो कि बल्ब होता है उसमें इस प्रकार की तार होती है। तो क्रोमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, लोहा तो है, ये मैग्नीज ध्यान रखना, निकल, ठीक है। अब अलोह धात्विक जो खनिज है वो देखो, इनमें लोहा नहीं होता भाई, तांबा में, कॉपर में लोहा नहीं होता है, टिन में भी नहीं होता, शीशा में भी नहीं होता, सोना चांदी में नहीं होता, जिंक में नहीं होता। ये सारे अलोह धात्विक है। अब थोड़े से अधात्विक खनिज देख लेते पहले, क्योंकि धात्विक और अधात्विक देख लेते हैं है क्या, फिर अपने धात्विक करेंगे इस वीडियो में। तो देखो अधात्विक खनिज, देखो अधात्विक में कौन कौन से आते हैं भाई, क्योंकि इनको ना औद्योगिक खनिज भी बोलते हैं, क्योंकि ये औद्योगिक क्रियाओं में ज़्यादातर काम आते हैं। अब देखो अधात्विक में कौन कौन से हैं। अधात्विक में अ से आपको अभ्रक तो ध्यान रखना है, जिप्सम रट लो। अधात्विक में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, जिप्सम। तो देखो धात्विक में आता है जो कि अभी पढ़ा मैग्नीज, ये धात्विक में आता है परंतु ये लोह धात्विक है। अधात्विक में जिप्सम अधात्विक में है, याद कर लो, रट लो। जिप्सम अभ्रक, नमक, गंधक हो गए, ये सारे, नमक हो गया, गंधक हो गया, और नाइट्रेट हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सारे अधात्विक में। इसके अलावा हीरा हो गया, संगमरमर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, सल्फर हो गया, फेल्सपार, रट लो, फेल्सपार को भी अधात्विक में है। फेल्सपार, जिप्सम, इनको अच्छे से देख लेना, ये सारे अधात्विक में आते हैं। सल्फर भी अच्छे से देख लेना। अब देखो कि अपनों ने देखा कि धात्विक और अधात्विक देखा, अब ये देखना है खनिज ईंधन। खनिज ईंधन कौन कौन से, कोयला हो गया, अभी पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सारे खनिज ईंधन ही तो है। और उर्वरक खनिज कौन कौन से है, उर्वरक खनिज में आ जाता है, रट लो, जिप्सम उर्वरक खनिज में आता है, रॉक फॉस्फेट भी उर्वरक खनिज में आता है, पोटास, पाइराइट, ये सारे उर्वरक खनिज में आते हैं। आणविक खनिज वाले देख लो भाई, यूरेनियम हो गया और लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया और ग्रेफाइट हो गया, ये सारे आते हैं आणविक में। ये जो बेरिलियम है ना, मतलब इसको खरीदने का अधिकार देखे तो ना भारतीय सेना के पास पाया जाता है इस बेरिलियम को, ये भी ध्यान रखना, ये पढ़ेंगे। ये चंपागुड्डा, सिलिका इधर उदयपुर में पाया जाता है, जयपुर में पाया जाता है, गुजरवाड़ा जयपुर में, ये सारे पढ़ेंगे अपने। अभी इतना पढ़ा, एक बार देखो कि धात्विक खनिज होते हैं जिन खनिजों में धातुएं पाई जाती है, ठीक है ना, दो प्रकार के होते हैं, लोहा धात्विक और अलोह। लोहे वाले जिनमें लोहे की मात्रा होगी, लोहे का अंश होगा, मैग्नीज ध्यान रखना लोह में आता है, कोबाल्ट लोहा, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये सारे लोह में। अलोह में देखो पता ही चल जाता है देखते ही, चांदी में लोहा नहीं होता है, तांबा में भी नहीं होता, कॉपर में नहीं होता है भाई, टिन में, शीशा में, सोना, जिंक, इनमें लोहा नहीं होता, ठीक है, अलोह धात्विक है। फिर पढ़ा अधात्विक खनिज, अधात्विक वाले रट लो कौन कौन सी है, जिप्सम हो गया, अभ्रक हो गया, नमक, गंधक, संगमरमर, हीरा, ग्रेफाइट, एस्बेस्टोस, नाइट्रेट, चूना पत्थर, ये सल्फर, फेल्सपार, सार। खनिज ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है भाई ये। और उर्वरक खनिज देख लो भाई, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पोटास, पाइराइट, ये होगी। आणविक खनिज देख लिए, ठीक है। अब करते हैं लोहा करेंगे, जो कि आगे लिखा हुआ है, उसमें कुछ मैंने चीजें यहाँ पर लिखी है वो ये बाद में बताऊंगी। ये लो भाई, धात्विक पढ़ लिया, जो धातु से बने होते हैं, जिसका उपयोग एक से ज्यादा बार कराया जाता है, ये सारे धातु में ही है, देख लो, लोहा, तांबा, मैग्नीज, टंगस्टन, शीशा, ठीक है। अब धात्विक खनिज में लोहा पढ़ते हैं, सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे, लोहा, ये धात्विक है भाई लोहा, इसको पढ़ते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना कि भारत में ना लोहे के दो एसक मिलते हैं, एक तो मैग्नेटाइट, एक हेमेटाइट। और अपने जो राजस्थान में है ना, ये देखो हेमेटाइट किस्म का है, तो राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है भाई।
और मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये भारत में लोहे की दो अयस्क मिलती हैं। जो अपने राजस्थान का ध्यान रखना, हेमेटाइट। अब बात करते हैं कि लोहा देखो कहाँ कहाँ इसके जो है ये प्राप्ति स्थल कहाँ कहाँ है, इनको अच्छे से देखना है। देखो लोहा मोरिजा बानोला में, चोमू सामोद में। अब ये देखते जाओ, ये सारे जयपुर में है। मोरिजा बानोला जयपुर में, चोमू सामोद जयपुर में, बोमानी भी जयपुर में, रावसोला बागावास, भाटों की गढ़ी भी जयपुर में, तातेरी कानपुरा। अब देखो इन सारों में लोहा मिलता है। देखो मोरिजा बानोला जय आ रहा है, जय जयपुर में, ठीक है। मोरिजा बानोला लोहा, चोमू सामोद लोहा, बोमानी, रावोसोला बागावास, भाटों की गढ़ी यहाँ भी देखो लोहा, तातेरी कानपुरा, ये याद रह जाएंगे। सर्वाधिक लोहा जो मिलता है देखो भाई यहाँ पर जयपुर, एक लाइन लिखी है मैंने, जो कि ये देखो कि लोहा देखो सर्वाधिक जो लोहा है ना ये तो जयपुर में। अगर पूछ ले कच्चा लोहा पूछ ले तो कच्चा कानपुर जयपुर में निकाला जाता है। सबसे ज्यादा लोहा तो जयपुर में, और कच्चा लोहा अगर कच्चा पूछ ले तो कैसे कच्चा कैसे कानपुर जयपुर में निकाला जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कानपुर जयपुर में भी कच्चा लोहा, उदयपुर में भी भाई। अब ये एक दो बातें हैं, इनको देखना कि नागौर है ये धातु नगरी है, जिला लोहे के औजारों के लिए। तो नागौर है धातु नगरी बोलते हैं इसको, जो कि लोहे के औजारों के लिए ये प्रसिद्ध है। नागौर किसके लिए? लोहे का जो औजार है आंगलिय नागौर प्रसिद्ध है, ठीक है। गजसिंहपुर जो गंगानगर है, गंगानगर में जो गजसिंहपुर है, और जोटवाड़ा जो कि जयपुर में, ये कृषिगत खेता जगह काम वाला कृषि वाला कौन है कि औजार बांग्लिया प्रसिद्ध है। जयपुर जोटवाड़ा और गंगानगर गजसिंहपुर, ठीक है। अब ये चीजें समझ में आ गई कि देखो लोहा कहाँ, मोरिजा बानोला लोहा, चोमू सामोद में लोहा, बोमानी में भी लोहा, रावासोला में भी, बागावास में भाटों की गढ़ियां, ये भी ध्यान रखना। और मैंने जो ये लगा रखे ना इंपॉर्टेंट, और थोड़ा ये हाईलाइट करके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोरिजा बानोला चोमू सामोद लोहा मिलता है यहाँ। फिर देखो और कहाँ मिलता है लोहा, कहाँ प्राप्त होता है भाई? जयपुर में तो होता है सबसे ज्यादा, झुंझुनू में भी होता है। अब ऐसे याद कर लेना, हाँ भाई जयपुर में तो ठीक है लोहा याद रहे, झुंझुनू झुंझुना हुआ नहीं है बजाने वाला, मैं लोहे का बनेड़ा ये सोचियो, ठीक है। लोहे का बनेड़ा तो लोहा याद रहे, झुंझुनू में भी है, ठीक है। अब तांबा को तो पता होगा भाई झुंझुनू में है। अब लोहे के पढ़ रहे हैं तो लोहा का भी ध्यान रख लेना। अब झुंझुनू में लोहा कहाँ है? डाबला सिंगाना लोहा, डाबला सिंगाना, बागोली और सराय पंचलंगी। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सराय पंचलंगी ये झुंझुनू में है, सराय पंचलंगी। अब ऐसे लेना, सराय पंचलंगी, पंच पांच भाई ई प्रकार की लड़ियों बनेड़ो पंचलंगी, सराय पंचलंगी, पांच लड़ियों बनेड़ो झुंझुनो, टाबरा झुंझुनो खेलना याद रह जाएगा पंचलंगी, तो झुंझुनू में है। और सराय पंचलंगी यहाँ पर देख लो भी, ये लोहे सारे यहाँ पर ये लोहे प्राप्ति स्थल है लोहे के। कहाँ कहाँ? मोरिजा बानोला, चोमू सामोद में भी ये लोहा, बोमानी, ये सारे रह जाएंगे। इसके बाद में देखो डाबला सिंगाना, बागोली, सराय पंचलंगी झुंझुनू में, जहाँ से ये लोहा प्राप्त होता है। फिर और देखो लोहा नीमला रायसेला जो कि दौसा में, यहाँ से भी लोहा। भानगढ़ राजगढ़ ये भी दौसा में, नीमला रायसेला दौसा में, याद ना रहे भी दौसा में तो यहाँ ले लियो नीम हुआ ना कि बंदा गए दोष लाग गए, यहाँ लियो नीम की पत्तियां दे दी मैंने, दो सूत्र जगह याद करवाना हो तरीको है। नीमला रायसेला कट्ठा है दौसा में, और नीमला रायसेला में यहाँ लोहा प्राप्त होता है। भानगढ़ राजगढ़ ये भी दौसा में है। बानू गए भान और राज, जो बानू है राज आगे भी दोष लाग गयो भाई। लाल सोर तो याद ही होगो, और अभी 4th ग्रेड में यो क्वेश्चन आयो, शायद वो आयो, वो को नहीं आयो, अब बानेरी वालो आयो। और देखो रतनपुरा ये भी यहाँ पर है दोस्तों। तो अब देखो लोहा मोरिजा बानोला लोहा, बार बार पढ़ो इसको, चोमू सामोद में लोहा, और डाबला सिंगाला में लोहा, सराय पंचलंगी है ना, पंचलंगी झुंझुनू में, यहाँ पर भी ये लोहा। नीमला रायसेला, लाल सोट, रतनपुरा, राजगढ़, भानगढ़, यहाँ सब जगह देखो लोहा प्राप्त होता है, जो कि ये दौसा में। और देखो लोहारपुरा, इंद्रगढ़, इंद्र देवता यहाँ के जो बूंदी चढ़ा तो याद है जो ये बूंदी में है। लोहारपुरा नाम ही लोहारपुरा है, लोहारपुरा तो लोहारपुरा में तो लोहा होगा, याद रह जाएगा। लोहारपुरा कहाँ है? बूंदी में। और देखो डाबला, डाबला सिंगाना झुंझुनू में, डाबला सीधा सिक्कर में, यहाँ से भी लोहा प्राप्त होगा। अगर झुंझुनू से प्राप्त हो रहा है तो सिक्कर पास में यहाँ से भी जो लोहा प्राप्त होगा। थोई में,
अब रामपुरा बनिया का वास यहाँ पर सिक्कर में, जो यहाँ से भी लोहा प्राप्त होता है। इसके अलावा थोड़े से और देख लो, भीलवाड़ा जो कि बन्नेड़ा, बन्नेड़ा ये भीलवाड़ा में, बन्नेड़ा कहाँ है, भीलवाड़ा में, यहाँ भी लोहा प्राप्त होता है। और पुर, ये भी भीलवाड़ा में, बिगोद, धूलखेड़ा, जीपिया, ये सारे भीलवाड़ा में जहाँ लोहा प्राप्त होता है। ये पुर वाला इंपॉर्टेंट है, पुर और बन्नेड़ा दोनों इंपॉर्टेंट है। बन्नेड़ा भीलवाड़ा में, पुर भीलवाड़ा में, यहाँ से लोहा प्राप्त होता है। उदयपुर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। नाथरा की पाल थुरहुंडेर, नाथरा की पाल और थुरहुंडेर ये उदयपुर में है, यहाँ से लोहा प्राप्त होता है। तो लोहा नाथरा की पाल थुरहुंडेर, नाथरा की पाल थुरहुंडेर से लोहा प्राप्त होता है और ये उदयपुर में है। और लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, तो देख लो कमलपुरा लांपा इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप कैसे याद करोगे इसको, कि बांसवाड़ा से भी लोहा प्राप्त होता है, कहाँ, कमलपुरा लांपा। इसको कैसे याद करोगे, बांस, एक बांस का क्या होता है, डंडा भी होता है इस प्रकार का, ठीक है। कमलपुरा और लांपा, लांपा से लो लाया कमल का फूल, लांपा, लांपा लंबो लंबो, लांपा लांपो भाई कमल को फूल है, और बांस है लंबो सो, यहाँ लांपा क्या लगावांगा, बांस है लगावांगा कमल को फूल, ये थोड़ा सा कनेक्ट कर लो, याद हो जाएगा। तो कमलपुरा लांपा ये बांसवाड़ा में, जो कि यहाँ से लोहा प्राप्त होता है। अब इनको एक बार मोटा मोटा मैंने एक जगह लिखा है, वो एक बार देख लेते हैं। ये लो, लोहा पढ़ रहे थे, कहाँ है लोहा, याद रखो, लोहा मोरीजा बनोला में, जो कि जयपुर में मोरीजा बनोला है, जयपुर में चौमू, सामोद, बोमानी, बागावासा, रामसोला, यहाँ सब जगह लोहा प्राप्त होता है, ठीक। और देखो लोहा दौसा में, नीमला रायसेला दौसा में लोहा, लालसोट दौसा में लोहा, भानगढ़, रतनगढ़, राजगढ़ दौसा में लोहा, ठीक है। झुंझुनू में, जो कि डाबला सिंगाना झुंझुनू है, यहाँ से लोहा। सराय पंचलंगी, पांच लंगी, पांच लड़ियां गो झुंझुनू, वो भी लो है गो झुंझुनो, पंच सराय, और सारा ही सरायो भी ने लो है गो, जो को झुंझुनो बनेड़ो, लो है गो झुंझुनो, सराय सारा ही सरायो, पांच लड़ियां बनेड़ो, ये याद कर लियो। और बागोली, ये भी झुंझुनू में यहाँ लोहा प्राप्त होता है, तो ये याद हो गया। फिर देखो उदयपुर में थुरहुंडेर, नाथरा की पाल, ये तो बहुत पहले से आ रहा है, और जिन्होंने स्टार्टिंग में पहली बार कर रहे हैं उनको तो याद नहीं रहता होगा, पर ये तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सभी को याद होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो उदयपुर थुरहुंडेर नाथरा की पाल, उदयपुर थुरहुंडेर नाथरा की पाल, उदयपुर जहाँ से लोहा प्राप्त होता है, ठीक है। बांसवाड़ा में देखो कमलपुरा लांपा, लांपा लंबा लंबा, कमल का फूल है, कमल का हुआ छोटा है, ये गोल बड़ा हुआ है, पर बस कनेक्ट करना है, जो कि बांस के लगाने हैं और साथ में लोहे को थोड़ा टच करना है, बांस के, ऐसे याद रह जाएगा, फिर लोहे के याद रह जाएंगे। डूंगरपुर देखो, डूंगरपुर में लोहारिया, लोहा नाम ही है, लोहारिया में लोहा प्राप्त हो, कहाँ है, डूंगरपुर में। और खामरिया तलवारा, ये भी डूंगरपुर में लोहा प्राप्त होता है। झालावाड़ा डग पादरला, पादरपाल, डग पादरपाल यहाँ झालावाड़ में, जो कि यहाँ से लोहा प्राप्त होता है। बूंदी, लोहारपुरा और इंद्रगढ़, यहाँ से भी लोहा प्राप्त है, ठीक है। आलो, अब चांदी का देख लो, सिल्वर, ये विद्युत की सुचालक है भाई चांदी, और राजस्थान का भारत में इनको पहला स्थान है। चांदी विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है, और राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है चांदी का, ठीक है। इसके प्राप्ति स्थल देखो, चांदी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, रामपुरा अगुच्चा भीलवाड़ा में चांदी, रामपुरा अगुच्चा भीलवाड़ा, रामपुरा अगुच्चा, पीछे अगुच्चा में चा आ रहा है, चा, रामपुरा अगुच्चा चा चांदी, रामपुरा अगुच्चा चा चांदी, रामपुरा अगुच्चा कहाँ है, भीलवाड़ा में है। और जावर, जो कि उदयपुर में, यहाँ से भी चांदी निकाली जाती है, जावर। और राजपुरा द्रिबा, राजसमंद में, रह से राजपुरा नाम ही आ रहा है राजपुरा, तो ये राजसमंद में, यहाँ से भी चांदी निकाली जाती है, ठीक है, चांदी प्राप्त होती है, ठीक है। लोहा पढ़ लिया, चांदी पढ़ लिया, दो चांदी देख लो, रामपुरा अगुच्चा भीलवाड़ा, जावर उदयपुर में चांदी, राजपुरा द्रिबा राजसमंद में चांदी। एक ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैंने लिया है, ये प्रयोगशाला सहायक में 2016 में, कि वे खनिज जिसका राजस्थान का देश में एकाधिपत्य, और मैंने सबसे पहले बताया भी था, तो जास्पर हो गया, तांबड़ा, गार्नेट हो गया, सारी चीजें मैंने लिखाई थी एक लाइन में, पन्ना, और सबसे मैंने कहा था लंबे वाला नाम वोलेस्टोनाइट, ये सब ये इतने आए थे, उसमें पूछा गया, जो कि ये प्रयोगशाला सहायक में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा मैं आपको सारे दिखा देती हूँ जो कि राजस्थान में जो मिलते हैं, जिनका एकाधिकार है, यानी कि एकाधिपत्य पूछ ले चाहे एकाधिकार आ जाए, मैं बता देती हूँ कि एकाधिकार वाले कौन कौन से हैं। तो देखो सीसा, जस्ता और सेलेनाइट, वुलेस्टोनाइट, जास्पर, तांबड़ा जो कि गार्नेट हो गया, ये इन सब का राजस्थान में एकाधिकार है, एकमात्र उत्पादक राज्य है ये, ठीक है।
और एक ये क्वेश्चन पूछा गया 1998 में, राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? कालो संगमरमर कठे निकाले जावे? भैंस ले लियो, भैंस काली हुआ है, कालो संगमरमर भैंस लाना जयपुर में, ठीक है ना, काली की हुआ है भैंस हुआ तो भैंस लाना जयपुर में काला संगमरमर निकाला जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। लोहा पढ़ लिया, चांदी पढ़ लिया, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं सोना, गोल्ड। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक पूछे तो कर्नाटक है भाई। भारत में सोने को सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में। अब याद ना रहा है सोनो कट्ठे का कर्नाटक हूँ, करण ले लो, करण हूँ कान है, कर्नाटक, ठीक है। अब इसके प्रमुख ये देखो भाई जो स्थल है, देखो आनंदपुरा भूकिया बांसवाड़ा में, जगतपुरा भूकिया बांसवाड़ा में, तिमारन माता बांसवाड़ा में, देलवाड़ा बांसवाड़ा। इनको कैसे याद करोगे भाई? आनंदपुरा भूकिया सोनो प्राप्त हुआ है, याद यहाँ करो। जगतपुरा भूकिया पूरे जगत में भूखो बैठे है बंदो, क्या खातर? सोने को आनंद लेने खातर। सोनो सबने चाहिए, सोनो चाहिए भी सोने को आनंद लेने खातर। तो आनंद पूरा पूरा आनंद आता है अगर बंदे के पास फुल सोना होता है। तो जगत हर जगत में भाई बंदा सोने के लिए भूखा है, तो आनंद पूरा भूखे, जगत पूरा भूखे, सोना, ठीक है। तिमारन माता, तिमारन, अब तिमारन माता से ले लो माता, तिमारन तीनों माता यहाँ ले लो। बांगे भी सोनो चढ़ाए जाओ, माता भी तो चढ़ाए जाओ सोनो, ऐसे लेना। देलवाड़ा, अब सोनो माता ने भी वो चढ़ावे को, देखो जेका को दिल बड़ो है देलवाड़ा, दिल बड़ो सी वो ही सोनो माता ने चढ़ासी। तो ये सारे ही बांसवाड़ा में, तिमारन माता, जगत भूकिया, आनंदपुर भूकिया, देलवाड़ा। तो बांसवाड़ा में देख लो सोना, इसकी सोने की प्राप्ति है, सोना यहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से? बांसवाड़ा में, जो कि बांसवाड़े में आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया, तिमारन माता, देलवाड़ा, ठीक है। और देखो भाई सोना धानी बसेड़ी जो कि दौसा में है, धानी बसेड़ी। अब बस्सा को वही बंदो जो धनी धनी होगा, जिसके पास सोना होगा वही धनी होगा। धनी कौन होगा? धनी वही बंदा बसेगा पूरा जिसके पास सोना है। जगत में भूखा भी है बंदा, आंधे भी लेना चाहता है सोने से, ठीक है। दिल जिसका बड़ा होगा वो तीनों माताओं के क्या चढ़ाएगा? सोना चढ़ाएगा, ये बांसवाड़ा में। और धानी बसेड़ी जो कि दौसा में, यहाँ से सोना प्राप्त होता है। धनी कौन होगा? जिसके पास सोना है, ठीक है। देवतलाई कोटड़ी भीलवाड़ा में। अब देव, देव से देवता, देखो अगर तीन माता के चढ़ा है तिमारन माता के, तो देवताओं के भी चढ़ेगा। देवतलाई कोटड़ी, और कोटड़ी ऐसे लो जो कोठो, कोटड़ी, कोटड़ी ले लो, ठीक है। तो पहला पुराना लोग क्या सोनो दाब देनता बटे नीचे याद रख लो, तो कोटड़ी, कोटड़ी सोनो बटे दाबेगा। और देव के लिए भी चढ़ेगा देवतलाई कोटड़ी, इंपॉर्टेंट है। तो देवतलाई, देवतलाई कोटड़ी में सोना दा मतलब रखेगा भाई, और देवता के भी चढ़ावेगा। तो देवतलाई कोटड़ी सोना प्राप्त होता है यहाँ से, जो कि भीलवाड़ा में है। देवतलाई कोटड़ी कहाँ से है? भीलवाड़ा में। अगर ज़्यादा भील से ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना लोगों की, तो सोने को कोटड़ी में लुकाना पड़ेगा, विंगमा छुपाना पड़ेगा। तो याद हो गया, आनंदपुरा भूखे, जगतपुरा भूखे, तिमारन माता, देलवाड़ा, ये बांसवाड़ा में जो कि सोना प्राप्त होता है, ठीक है। धनी बेसड़ी भाई, धनी वही है जिसके पास सोना है, ठीक है। देवतलाई देवता ने भी चाले को, ठीक है। माता ने भी चाले को, ठीक है। और तिमरन माला, यहाँ से भी सोना प्राप्त होता है। अब देखो हाल ही में घाटोल बांसवाड़ा, इसको अच्छे से देखना। घाटोल बांसवाड़ा और उदयपुर में सोने के भंडार पाए पता चला है, तो देख लेना। घाटोल जो बांसवाड़ा है यहाँ से भी सोना, और उदयपुर तो हाल ही में कहाँ पता लगा? उदयपुर में पता लग गया अभी सोने को, और घाटोल बांसवाड़ा, ठीक है। एक बार अपने बॉक्साइड और बेरिलियम देख लेते हैं, उसके बाद में करेंगे जो बड़े है वो करेंगे, ठीक है। बॉक्साइड चट्टानों के अपर्दन से बनता है, एक तो बॉक्साइड ध्यान रखना। और बॉक्साइड राजस्थान में सबसे ज्यादा उदयपुर में पाए जावे, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना, बॉक्साइड सबसे ज्यादा उदयपुर में चट्टानों के अपर्दन से बनता है। अब बेरिलियम क्या है? बेरिलियम मैंने क्या बताया आपको कि भाई जो ये बेरिलियम है ना, इसको खरीदने का एक अधिकार मतलब देखें तो भारतीय सेना को है, ठीक है भाई। जो आणविक रिएक्टर होते हैं ना, उनमें ये मंदक का काम करता है बेरिलियम। और ये कहाँ होता है अभी प्राप्त? देखो बेरिलियम, इसके जो प्राप्ति स्थल है वो देखो, चंपागुड्डा, सिलेका, शिकारवाड़ी, यहाँ उदयपुर में है ये चंपागुड्डा, सिलेका, शिकारवाड़ी। यहाँ उदयपुर से ये बेरिलियम प्राप्त होता है, जो कि उदयपुर में शिकारवाड़ी, उदय होते ही चंपागुड्डा है वो शिकार करने गया, सिलेका याद रख लेना ये बेरिलियम, ठीक है ना। और गुजरवाड़ा जयपुर, गुजरवाड़ा जयपुर में भी बेरिलियम, और आमेट राजसमंद में बेरिलियम, और बांदर सिंदरी में भी, अजमेर में भी बेरिलियम। इसका आप
चंपागुड़ा और शिकारवाड़ी थोड़ा ध्यान रख लेना, गुजरवाड़ा जयपुर बेरेलियम। बाकी सोना हो गया, तांबा हो गया, ये इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो एक बता दूं दोस्तों कि अगर ये याद नहीं रहते ना तो एक ही तरीका है इनको, मैंने तो कोशिश कर रही हूँ इनको कैसे भी याद करवाने की, माइंड में बिठाने की, फिर भी याद नहीं रहते ना तो एक ही तरीका है, जितनी बार इनको करेंगे। अब जैसे ये टॉपिक हो गया ना, तो मैं आप लोगों के लिए बस इतना कर सकती हूँ कि टॉपिक जैसे अगर कंप्लीट होता है उसके बाद तो अलग बात है, उससे पहले मान लो आज एक क्लास होगी, इससे पहले दूसरी क्लास हो, क्योंकि अभी तो मेरे को खुद को टाइम नहीं मिल रहा। अभी क्योंकि आप लोगों के लिए नाइट को अभी 1 बज रहा है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो बना रही हूँ, और ये सुबह आज अपलोड करूँगी, क्योंकि सुबह फर्स्ट जो नवरात्रे हैं और मेरा भी फास्ट होगा, और हम माता रानी के भी जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो टाइम नहीं मिल पाएगा। उसके बाद में रेगुलर आप सबके लिए नाइट को टाइम निकाल के मैं क्या करूँगी, इन्हीं का ही अपने क्विज करेंगे, टेलीग्राम पे क्विज करेंगे डेली की ही। जैसे ही मान लो एक पेज करवा दिया, मान लो एक दिन एक वीडियो डाल दी जिसमें 2-3 पेज है, ठीक है, उसका पहले दिन करेंगे तो आपको यहाँ पढ़ोगे वहाँ याद हो जाएगा, उसके बाद में दूसरी वीडियो आ गई तो पहले और दूसरी की दोनों की वापस करेंगे रिपीट, फिर आपको याद होगी, फिर जैसे सारा कंप्लीट हो जाता है टॉपिक फिर उसकी करेंगे, तो सच में कह रही हूँ अंगुलियों पे याद हो जाएंगे टॉपिक अपने। अब ऐसे ही ये रणनीति रहेगी अपनी, तो एक ही तरीका होता है, इसको बार बार पढ़ो, याद हो जाता है, फिर ये कभी भूलते भी नहीं है लाइफ में। अब करते हैं टंगस्टन, ठीक है। देखो, हीरे के बाद में दूसरा सबसे कठोर धातु यही है, पहला हीरा कठोर धातु है, हीरे के बाद में दूसरा अगर पूछे तो देख लो भाई टंगस्टन क्या है, ये कठोर धातु है, ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज है भाई ये। और विद्युत बल्ब में इसका देख लो, विद्युत बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, देश का 75% टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान में होता था, कितना, परंतु अभी वर्तमान में ये खनन कार्य बंद है। अब देखो टंगस्टन भाई, टंगस्टन है ना, ये डेगाना भाकरी, यहाँ जो डेगाना भाकरी है, डेगाना भाकरी कहाँ है, नागौर में है, ठीक है। जो ये डेगाना भाकरी नागौर है, यहाँ से प्राप्त जो टंगस्टन होता है ना, वो सेना होती है ना, उसके उपयोग के लिए जो रक्षा विभाग होता है उनके लिए लेके जाते थे भाई। तो ये देख लो, डेगाना भाकरी नागौर में ये टंगस्टन प्राप्त होता है। आप कैसे याद करोगे, टंगस्टन कहाँ, डेगाना भाकरी नागौर में। डेगाना, डेगाना से लो डेग, डांग, डांग की आवाज आ रही है, डेगा, डेगाना, डांग कहाँ पर पड़ा है, टंगस्टन, टंग, टांग पर पड़ा है डांग, तो डेगाना भाकरी से टंगस्टन प्राप्त होता है, डेगाना भाकरी नागौर में। और जब डांग टांग पर पड़ा है नहीं, जब बंदा ने गौर ही कौन कर सका, बंदा ने ना गौर करने को टाइम मिला है, वे कट्ठा पड़ा है, कट्ठा ना पड़ा भाजे वो तकड़ो। तो अब टंगस्टन देखो डेगाना में, ठीक है, डेगाना में टंगस्टन का वोल्फ्रोमाइट ऐसे निकलता है। और राजस्थान राज्य का टंगस्टन विकास निगम की स्थापना ये जयपुर में की गई भाई। और अब टंगस्टन देख लो भाई, नाना कराब, बीजापुर, पदरला, पाली, पाली में भी टंगस्टन, पाली में भी टंगस्टन प्राप्त होता है। और पाली में कहाँ से, नाना कराब। अब नाना कराब कैसे याद रखोगे, पाली में नाना जी के पास जाते हैं, नाना जी किसी चीज के लिए पालते नहीं है, कुछ भी खाने पीने के लिए देते हैं, नाना कराब। और वो कराब से लोग पूरा ही करार करते हैं, कोई चीज मतलब खाने पीने के लिए दुकान पे लेके जाएंगे नाना जी ना, तो पालते नहीं है। बीजापुर, बीजापुर पाली, बीजापुर पाली, पदराला पाली, ये तो याद रहिएगा। तो यहाँ पर देख लो भी टंगस्टन प्राप्त होता है, टंगस्टन ये रहा, यानी कि ये टंगस्टन के प्रमुख स्थल है सारे। डेगाना भाकरी तो याद रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है बार बार। और वालदा भी ध्यान रखना, नाना कराब ध्यान रखना, एक तो नाना कराब पाली से टंगस्टन, ठीक है, डेगाना भाकरी से टंगस्टन जो कि नागौर में, वालदा टंगस्टन, वालदा से याद रखना, वालदा से वल्लभ, वह ही वालदा नाम होता है, वह ही वल्लभ, तो वल्लभ और वालदा भैया आपको उसमें पता चल जाएगा, जो टंगस्टन होता तार, तो टंगस्टन याद रह जाएगा। आबू, रेवेदार, जो रेवादार सिरो, ये यहाँ से भी टंगस्टन प्राप्त होता है। अब तक क्या पढ़ा, देखो सोना, सोना देखो भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक कर्नाटक में, ठीक है। आनंदपुरा भूखिया, आनंद लेने के लिए भूखो है, जगत में भूखो है सोने के लिए। तिमारा माता चढ़ाया जाए तो ये सारा ही सोनो चढ़ाया जाए, बांसवाड़ा में, देलवाड़ा में, दिल जिसका बड़ा होगा वही सोना मतलब चढ़ाएगा बांसवाड़ा में, ठीक है। धानी बसेड़ी, यानी कि जो बंदा धनी है ना, धनी बसेड़ी, धनी है वो वहाँ मतलब वो ही सोना मतलब जिसके पास सोना वो धनी तो होगा, तो ठीक है। देवतलाई, देव को भी कोटड़ी में डाला जाता सोना, और देवतलाई देवता को भी सोना
बनाया जाता है। ये भीलवाड़ा में, देवतलाई कोटड़ी भीलवाड़ा में, और हाल ही में घटोल बांसवाड़ा उदयपुर में सोने के भंडार प्राप्त हुए। ठीक है। और बॉक्साइट देखो राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में। ठीक है। अब टंगस्टन के मैंने बता दिए। डेगाना बागरी, ये ध्यान रखना, डेगाना बागरी नागौर टंगस्टन यहाँ से प्राप्त होता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है। और नाना कराब, नानाजी पाली, नानाजी पालते नहीं, नाना कराब पाली में, जहाँ से टंगस्टन प्राप्त होता है। बीजापुर पाली यहाँ से भी टंगस्टन प्राप्त होता है, पदराला पाली से। और वालदा से भी टंगस्टन प्राप्त होता है। और आबू रेवेदार, ये सारे सिरोही में है भाई, रेवेदार सिरोही में टंगस्टन प्राप्त होता है। ठीक है। अब करते हैं सिस्सा जस्ता। रात को कुत्ते भौंक रहे हैं। सिस्सा जस्ता देखो, प्रमुख जो प्राप्ति स्थल है सिस्सा जस्ता, देखो सिस्सा जस्ता के लिए जावर क्षेत्र उदयपुर प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा देखो यहाँ सबसे अधिक सिस्सा जस्ता प्राप्त होता है कहाँ, जावर क्षेत्र उदयपुर से पड़ा होगा। और ये सिस्सा जस्ता ये मिश्रित रूप में मिलता है, इसको गिलेना भी कहते हैं। और इस सिस्सा जस्ते के साथ में चांदी भी पाई जाती है भाई। और सिस्सा जस्ता विद्युत का कुचालक होता है। लिख दूं मैं यहाँ पर, ये लो, सिस्सा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। अब देखते हैं इनके जो प्राप्ति स्थल है, कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं सिस्सा जस्ता। सबसे ज्यादा मैंने बता दिया सिस्सा जस्ता जावर क्षेत्र उदयपुर में। ठीक है। चौथ का बरवाड़ा, एक एक चीज कैसे याद करेंगे। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ माता को व्रत आवे, सारी करे हैं लड़कियां। ठीक है। अपने अपने हस्बैंड के लिए चौथ को व्रत आवे तो लड़कियां भाई, जो महिलाएं हैं वो हार श्रृंगार करेगी और जा करके चौथ वाले दिन सीधा शीशे के आगे जाएगी। चौथ का बरवाड़ा, चौथ वाले दिन सीधा शीशे के आगे जाएगी, मुंह देखने खातर जाएगी, किसी तैयार हुई। तो चौथ का बरवाड़ा है कहाँ, सवाई माधोपुर में। ये तो याद रह जाएगा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। तो चौथ का बरवाड़ा यहाँ से देख लो, सिस्सा जस्ता प्राप्त होता है। ठीक है। अब एक एक चीज याद करने की कोशिश करेंगे। मोचिया मगरा बलारिया, यह है सलूम्बर में, याद रह जाएगा। मोचिया मगरा सलूम्बर में है, बलारिया, मोचिया मगरा बलारिया। अब बलारिया से लो बाली को थोड़ा आ रहे हैं साउंड, बाली आ रही है। बाली डालेगी कान में तो भी सीधी की सीधी मेला सिस्सा आगे देखने जाएगी, सिस्सा जस्ता। तो बलारिया से सिस्सा जस्ता प्राप्त होता है। ठीक है। मोचिया मगरा, अब कदी कदी मोच आ जावे, सिस्सा में भी मोच आ जावे, ज्यादा सुनी लाग सी सिस्सा का आगे, चौथा दिन जावेगी सिस्सा का आगे, बाड़ी डाल लेगी जावेगी, सिस्से की तरेड़ पड़ेगी, गानो है नहीं, सिस्से दे तरेड़ पे गई है ना। तो मोचिया मगरा यहाँ से सिस्सा जस्ता प्राप्त होता है। ये मोचिया मगरा बलारिया ये सलूम्बर में है। और देखो भाई, रामपुरा आगुच्चा भीलवाड़ा, ये रट रखा हुआ, रामपुरा आगुच्चा भीलवाड़ा में है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। पुर बनेड़ा देवपुरा ये सारे भीलवाड़ा में है। देखो अब जब चौथ वाले दिन लेडीज शीशे के आगे गई और हस्बैंड ने क्या दे दिया, गुलाब दे दिया, तो वो खुद ही गुलाब को, चौथ वाले दिन गुलाब को लेकर के ऐसे और शीशे के आगे देख रही है भी कैसी लग रही हो। रामपुरा आगुच्चा पुर बनेड़ा देवपुरा। तो वो क्या कह रही है, इससे थोड़ी कहानी से याद करते हैं कि देव अपने पति को देव के समान ही मान रही है। बनेड़ा बन्नो ही तो हुआ है भाई, बन्नो ही बनेड़ो हुआ है वो, पूरो बन्नो ही हुआ है भी, वो पूरो ही पति हुआ है। पुर बनेड़ा पूरो बन्नो है भाई, मेरो देव का समान है। याद गुलाब दियो है चौथ के दिन, शीशे आगे गई, मोच पड़ गई शीशे आगे, बलारिया बाली डाली, शीशों थोड़ा कनेक्ट करोगा तो याद आ जाएगा इन चीज का। रामपुरा आगुच्चा याद रख लेना, रामपुरा आगुच्चा जो कि भीलवाड़ा में सिस्सा जस्ता यहाँ से प्राप्त होता है। चाहे ऐसे रख लेना रामपुरा आगुच्चा, रामपुरा उस हस्बैंड का नाम ही राम है, रामपुरा आगुच्चा। और देख लो भी, जावरमाला ये उदयपुर में है, बराई मगरा उदयपुर में है। तो जावरमाला बराई मगरा यहाँ से भी सिस्सा जस्ता प्राप्त होता है। जब बलारिया बाली पहनेगी चौथ वाले दिन तो वो जावरमाला भी तो पहनेगी ना, शीशे के आगे जाएगी देखेगी। बराई मगरा ये भी थोड़ा देख लेना, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जावर क्षेत्र जो कि जावर उदयपुर ये प्रसिद्ध है सिस्सा जस्ता के लिए है। रामपुरा अगुच्चा इंपॉर्टेंट है, पुर बनेड़ा इंपॉर्टेंट है भीलवाड़ा में, और चौथ का बरवाड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है सवाई माधोपुर में। गुड्डा किशोरी दास, अब भाई जब गुलाब दियो है पति चौथ वाले दिन और वो शीशे के आगे गई है तो गुड्डा प्यार तो वही गो, गुड्डो प्यार तो हो वही गो। ठीक है, मतलब गहरा प्यार होगा। गुड्डा किशोरी दास, चाहे किशोर था बंदा, एक रामपुर था, कोई नाम ले लो, किशोर के बीच में अपने पति को ठीक है गुलाब दिया है तो गुड्डा यानी कि गहरा प्यार हुआ। अभी शीशे के सामने गई तभी देखने के लिए, अब गुड्डा प्यार हुआ तभी तो लव हुआ अलवर।
भैया भैया खानी ऐसी है, ज़्यादा मत सोचना। तो गुडा किशोरी दास, ये देखो अलवर, गुडा गुडा प्रेम, प्रेम करते हैं, गुडा गुडा ना मतलब गहरा 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 लव करते हैं, अलवर। तो गुडा किशोरी दास याद रहिएगा अलवर में है, ठीक है। ये यहाँ से सीसा जस्ता प्राप्त होता है। अब रामपुरा गुच्चा मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। क्यों इम्पोर्टेंट है लगा दूँ, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रामपुरा गुच्चा में सबसे बढ़िया किस्म का सीसा जस्ता मिलता है। रामपुरा गुच्चा इसने तो सारा काम करा है, रामपुरा गुच्चा में तो बढ़िया किस्म को तो मिलेगा। रामपुरा गुच्चा में गुलाब दे गया पत्नी ने, ठीक है पत्नी ने दिए। आगे देखो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना जो कि देबारी उदयपुर में, इसका भी ध्यान रखना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ, देबारी उदयपुर में, और इनको मुख्यालय कटा है, मुख्यालय है भी उदयपुर में ही है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना रामपुरा गुच्चा में सबसे बढ़िया किस्म का सीसा जस्ता प्राप्त होता है भाई। और यह सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान भी है, सबसे बड़ी जस्ता उत्पादन खदान। ये लिख लो आप यहाँ पर, या मैं लिख देती हूँ, क्योंकि कुछ लिखी होती है ना तो आ जाती है। फिर आज देखो 4th ग्रेड वाले में काफ़ी क्वेश्चन आए सच में, जीके में भी बहुत आए हैं, करंट में भी बहुत अच्छे से आए, और मैंने आर्थिक समीक्षा कराई और जो कि ये बजट वाला कराया उसमें से भी बहुत अच्छे से आए, मैंने देखे हैं खुद, करंट से भी बने हैं भाई। और अभी मैंने कल ही 2 वीडियो ली, उनमें से इतने क्वेश्चन आ गए जो कि आर्थिक समीक्षा वाले, उसमें से करंट आ गया हुआ। तो देख लो, सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान रामपुरा गुच्चा, जो बढ़िया किस्म का सीसा जस्ता मिलता है। और ये ध्यान रखना, हिंदुस्तान लिमिटेड की स्थापना देबारी उदयपुर में 10 जनवरी 1966 में की गई। और कई बार भाई मैं इनको ना ऐसे बोल कुछ और देती हूँ, जैसे एक पीछे वाली वीडियो थी उसमें 99 था, उसको 90 बोल रही थी। थोड़ा सा कई बार होता है ऐसे पता नहीं लगता बोलते समय, ध्यान आगे वाले पे होता है भाई, ये करवाऊँ तो उस बोला जाता है, थोड़ा सा देख लिया करो। बाकी आप कमेंट में पूछ लिया करो कि ये यही है क्या। तो मुख्यालय उदयपुर में है। देबारी जिंक स्मेल्टर, ये उदयपुर में है। देबारी जिंक स्मेल्टर याद रखना उदयपुर में। और दरिब्बा स्मेल्टिंग जो कॉम्प्लेक्स है ये राजसमंद में है। और चंदेरिया सीसा जस्ता, जैसे चंदेरिया तो याद ही होगा चित्तौड़गढ़ में, तो ये पूछा भी गया है चंदेरिया सीसा जस्ता, इसको अच्छे लगा लो स्टार, चित्तौड़गढ़ में। अब इन्हीं को ही मैंने यहाँ शॉर्ट लिखा है, एक बार इनको जल्दी जल्दी करते हैं। सीसा जस्ता जावर उदयपुर में है भाई, देखो जावर उदयपुर में जो सबसे अधिक सीसा जस्ता प्रसिद्ध है ठग लिए। तो जावर, जावर सीसा जस्ता, जावर, जावर से लो जेवर, जावर से जेवर, जेवर पैर से सीसा आ गया देखने जावे के जेवर पैर जेवर देखा, वाली पैर है बा, और के पैर है जावर माला पैर है, ये सारा तो जेवर पैरन ला गई है। सीसा गई चौथा दिन, चौथ का बरवाड़ा लिख लेना, सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा, यहाँ से भी सीसा जस्ता प्राप्त होता है, ये मैंने लिखा नहीं इधर, ये रहा चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, तो ये लिख लेना। और चौथ वाले दिन कहाँ गई ये सीसा आगे गई, मोच प्रमाण खतर गई भाई, देख लो ठीक है ना। और मोच पड़ गई भी सीसे दत्त रेड़ पे गई, मोच पे गई, ठीक है। और रामपुरा अगोचा है अणी तो दियो इन गुलाब दियो, पूर बनेड़ा पूरो पूरो बनेड़ो है बने बैठो, ठीक है इनको, हाँ। और देख लो भाई, और गुड्डा किशोरी दास, यहाँ से सीसा जस्ता प्राप्त है। गुड्डा, गुड्डा से चाहे बुढ़ा हो जाए तो भी लव करेगा भाई, गुड्डा पूरा गुड्डे वाला डीपली। तो गुड्डा किशोरी दास में देख लो सीसा जस्ता प्राप्त हुआ है, ये याद हो जाएगा। और तो क्या तरीके कोई करेंगे मैग्नीज, चाहे मेरे बुलाऊं तो हंस लो ट्रिक पर। अब थोड़ी सी कुछ सीसा जस्ता की यहाँ पे बातें लिख रखी, ये पहले पढ़ लेते हैं। सीसा जस्ता देखो भाई, सीसा जस्ता के चांदी भी पाई जाती है, मैंने बताया विद्युत को कुचालक हुआ, ठीक है। और इसे गेलेना भी कहते हैं। सीसा जस्ता मिश्रित रूप में मिला इसलिए इसे गेलेना कहते हैं, ठीक है। ये परतदार चट्टानों में पाया जाता है सीसा जस्ता। और सीसा जस्ता देखो भंडारों में राजस्थान को पहला स्थान है सीसा जस्ता में भी, और सीसा जस्ता में राजस्थान को एकाधिकार है। और सर्वाधिक सीसा जस्ता उदयपुर में अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, जावर उदयपुर। और एकाधिकार सीसा जस्ता को वोल्स्टोनाइट सारा पढ़े आप एकाधिकार वाला। और अब थोड़ा सा उपयोग देख लो सीसा को इकट्ठा करे जाओ जस्ता और सीसा को। सीसा का उपयोग देखो बैटरी और रेल इंजन में और हवाई जहाज इनमें किया जाता है शीशे का। और जस्ते का लोहे की पॉलिश कराना ऊपर भी में सेल बनाना में करो जाओ, रंग रोगन में भी जस्ता को करो जाओ। तो थोड़ी मोटी मोटी ये चीज़ें ध्यान रख लेना। 2 बजने को हो रहे हैं रात के, क्योंकि बस ये टाइम मिलता है तो करें क्या। मैग्नीज देखो, मैग्नीज सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। मैग्नीज का अगर सबसे ज्यादा भंडार पूछ ले तो मैग्नीज का बांसवाड़ा में पाया जावे, रट लियो भाई। और ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है, काला खुंटा ये बांसवाड़ा में है। लीलवाणी कालो और नीलो आ जाए
तो देखो जको बोलो कालो हो जाए नी नीलो हो जाए वो कदी कदी बांसणी लाग जाए। यहाँ लियो काला कुंटा लीलवाणी बांसवाड़ा में, तो काला कुंटा लीलवाणी बांसवाड़ा में यहाँ से मैग्नीज प्राप्त होते हैं। कचला कचरो हो जाए, कचरो ले लियो, कालो हो जाए नीलो हो जाए वो बांसवाड़ा बांसवाड़ा में याद रही। जैसी तलवाड़ा तो पता ही होगा बांसवाड़ा में, सिवानिया बांसवाड़ा में, तिम्मा मोरी बांसवाड़ा में, नरड़िया कांसला घाटिया ये बांसवाड़ा में, यहाँ सबसे मैग्नीज प्राप्त होता है। देख लो भी काला खूंटा लीलवाणी से मैग्नीज प्राप्त होता है और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज और देख लो नेगड़िया नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा तो पता ही है राजसमंद में, नेगड़िया में भी देख लो राजसमंद में नेगड़िया अट्ठे भी मैग्नीज प्राप्त हुआ है। छोटी सार बड़ी सार जी की उदयपुर में अट्ठे भी मैग्नीज प्राप्त हुआ है। रेवसा सिक्कर ये रेवसा गांव है जो सवाई माधोपुर में, रेवसा गांव सवाई माधोपुर वो रेवासा सिक्कर है। तो ये मैग्नीज यहाँ से प्राप्त होता है रेवसा गांव सवाई माधोपुर। छोटी सार बड़ी सार उदयपुर में मैग्नीज, नेगड़िया नाथ द्वारा राजसमंद में भी मैग्नीज। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने लिखी कि बांसवाड़ा में ग्रासिया से रत्ती माउरी तक मैग्नीज का जमाव मौजूद है। तो मैग्नीज को जमाव करता ही मौजूद है भाई कि बांसवाड़ा में ग्रासिया से रत्ती माउरी तक मैग्नीज का जमाव है। ठीक है, मैग्नीज भी हो गया, इसको फिर से एक बार देख लेना। इसमें काला खूंटा लीलवाणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैग्नीज प्राप्त होते हैं। काला खूंटा लीलवाणी बांसवाड़ा में है और बांसवाड़ा में ग्रासिया से रत्ती माउरी तक मैग्नीज को पूरा जमाव है भाई। सीसा जस्ता भी हो गया। अब बचता है तांबा। लोहा तो कर लिया आप लोगों ने, लोहा तो ये हो ही गया था पहले। ठीक है, अब तांबा बचता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा था इसलिए मैंने लास्ट में लिया है, पर इतना भी नहीं है क्योंकि एक ही वीडियो में ये आ जाएगा। इसी को ही 3-3 4-4 घंटे लेके बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये लो भाई कि तांबा, इसका उपयोग देखो सबसे पहले बिजली के तार बनाने में किया जाता है। तांबा भंडारों की दृष्टि से राजस्थान में पहला स्थान है भाई, और उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है और पहलो एमपी को है। उत्पादन की दृष्टि तांबो दूसरे स्थान पर है, दूसरा राजस्थान को, पहलो एमपी को है। ठीक है, अब बात करते हैं इनका विद्युत सुचालक में। देखो इनका वो प्रमुख जो प्राप्ति स्थल है वो इनको देखते हैं। तो थोड़ा सा ये देख लो कि विद्युत का सुचालक होता है तांबा। अब देखो राजस्थान की ताम्र नगरी खेतड़ी झुंझुनू, ताम्र नगरी किसी है, खेतड़ी झुंझुनू है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर ताम्र नगरी है खेतड़ी झुंझुनू तो अठों तो भाई प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये देखो झुंझुनू में कौन कौन से हैं, कोलिहान मदान कुदान है झुंझुनू में, मोस्ट इंपॉर्टेंट मदान कुदान। इन्हें अगर याद ना रहे वो कट्ठे है मदान कुदान। तो देखो बच्चों है, बच्चा ने झुंझुनू हाथ में दे दो, वो कूदेगा, वो मदान कुदान करते रहेगा, कूदते रहेगा, खेलते रहेगा। कोलिहान, कोलिहान से थोड़ा सा ऐसे शब्द है ना, कोलिहान कोई ना लो बच्चा ने, कोलिहान कोई ना लो, मदान कुदान करेगो अच्छी तरह झुंझुनू दे दो, वो भी झुंझुनू तांबा को बनेडो, झुंझुनू मदान कुदान तब करेगो। तो कोलिहान मदान कुदान तांबा प्राप्त होता है जो कि झुंझुनू में है। और ये मदान कुदान और कोलिहान ये सभी श्रेणियों का तांबा यहाँ मिलता है। अकवाली टुंडा बनवास ये थोड़े थोड़े देख लेना मोटी मोटी नज़र में। सतकुई करमरी और धोलामाला और बबाई ठीक है ना, ये बबाई तो आपको चोटियों से याद होगा। तो यहाँ देख लो, यहाँ ये झुंझुनू में है, यहाँ से तांबा प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट खोदरीबा, बार बार पढ़ते हैं खोदरीबा है ना, खोदरीबा अलवर में, खोदरीबा अलवर में तांबा प्राप्त होता है, खोदरीबा से तांबा प्राप्त होता है। बगोनी अलवर में, थानागाजी तो अलवर में है पता है, कुशलगढ़ भगत का बांस ये सारे अलवर में, यहाँ से थानागाजी कुशलगढ़ बगोनी खोदरीबा से तांबा प्राप्त होता है। पुरदरीबा ये डूंगरपुर में, देवतलाई भी एक डूंगरपुर में है, बनेड़ा पुरदरीबा भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, पादर की पाल है डूंगरपुर में। तो पुरदरीबा देवतलाई बनेड़ा ये भीलवाड़ा में है। तो देख लो यहाँ से तांबा प्राप्त होता है कि खोदरीबा बगोनी थानागाजी कुशलगढ़ भगत का बास ये अलवर में से तांबा प्राप्त होता है। पुरदरीबा देवतलाई बनेड़ा ये भीलवाड़ा, बनेड़ा भीलवाड़ा तो इम्पोर्टेंट है रखना, तांबा प्राप्त होता है। और इसके अलावा पादर की पाल डूंगरपुर, कालाबर पाली और बिदासर चूरू, इसके अलावा ध्यान रखना कालाबार पाली में, बिदासर चूरू और उदयपुर सलूम्बर रेल मगरा जो कि राजसमंद में लिख रखा है क्या, ये रहा उदयपुर सलूम्बर रेल मगरा, ये राजसमंद में, रेल मगरा राजसमंद में, उदयपुर और सलूम्बर, या उदयपुर और सलूम्बर से भी प्राप्त होता है तांबा। ठीक है, रेल मगरा राजसमंद से प्राप्त होता है। तो एक बार फिर से देख लो तांबो कट है,
तांबो मदान कुदान है जो कि झुंझुनू में, मदान कुदान झुंझुनू में तांबो, कोलिहान झुंझुनू में तांबो, अकवाली टुड्डा बनवास, ये थोड़ा थोड़ा मोटी मोटी नजर में देख लेना। खोदरीबा मोस्ट इंपॉर्टेंट अलवर में, खोदरीबा अलवर में, खोदरीबा से खो खोना किसको नहीं, लवर को नहीं खोना भाई, तांबा प्राप्त होता है। बगोनी अलवर थाना गाजी, कुशलगढ़ अगर खो दिया थाने के गेट निकालने पड़ेंगे, लवर को खो दिया तो भगत का वास, भगत को वास हुआ भी लवर में, ठीक है ना, ये तांबा में है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रख लेना। और इसके अलावा एक ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 को सॉरी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 को कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कोलकाता में होती है भाई। और इसका एक संयंत्र तांबा जो कि तांबा गलान हेतु खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से भी स्थापित किया, एक संयंत्र जो कि तांबा गलाने की खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया। तो एक ये भी देख लेना, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में हिंदुस्तान तांबा निगम द्वारा खनन किया जा रहा है। दोस्तों ये वाला धात्विक वाला अपना हो जाता है इस वीडियो में कंप्लीट, और अब आगे की वीडियो अधात्विक रहेगी। और ठीक है, नाइट को वीडियो रही आज, क्योंकि आगे अब जब देखोगे आप तो फर्स्ट नवरात्रा होगा, इसलिए सभी को जय माता दी लिखना जरूर आप लोग। भगवान आप सभी की इच्छा पूरी करे।